इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वर्तमान हुंडाव सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायकों को प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पांचों परमेष्ठी रूप पंच परम गुरुओं को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो पूर्व सत्र में अपन ने देखा कि भगवान जिनेंद्र के पास जो 9 लब्धियां होती हैं, क्षायिक लब्धियां, उनको 9 केवल लब्धियां भी कहते हैं। उनमें एक केवल ज्ञान है और केवल शब्द का अर्थ मात्र नहीं है। भले ही केवल ज्ञान अकेला होता है, अन्य ज्ञान उसके साथ नहीं होते, लेकिन केवल शब्द का अर्थ है असहाय। असहाय का अर्थ होता है सहायक रहित। वो जो लोक में प्रचलित असहाय शब्द है वो एक विवश, लाचार, असहाय प्राणी के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ जिनेंद्र भगवान का जो केवल ज्ञान है उसको असहाय इसलिए कहा क्योंकि केवल ज्ञान को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी सारे ज्ञान ससहाय होते हैं। केवल ज्ञान असहाय होता है, शेष सभी ज्ञान ससहाय होते हैं। जैसे मति ज्ञान तदेंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन, इनके निमित्त से होता है, अर्थात इनकी सहायता से होता है। श्रुत ज्ञान श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में सहायक हो गया। फिर अवधिक ज्ञान, अवधिक ज्ञान में भी इच्छा और प्रयत्न दोनों होते हैं। और दंसण पुव्वम नाणम, वो भी दर्शन पूर्वक होता है। कौन सा दर्शन होगा अवधि ज्ञान के साथ? अवधि दर्शन। जैसे मति ज्ञान के लिए चक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन होता है, अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन होगा। फिर मनः परे ज्ञान, यानी आपको ये समझना है कि सारे क्षायोपशमिक ज्ञान जिनको नियमसार ग्रंथ में कुंदकुंद आचार्य ने विभाव ज्ञान कहा है, स्मरण में रखिएगा, विभाव ज्ञान और स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान को कहा है। तो केवल ज्ञान के बहुत सारे नाम हैं। दिव्य ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, स्वभाव ज्ञान और अन्य भी ऐसे कुछ नाम हैं, अपन उसको भी देख लेंगे। तो ऐसे ज्ञान से संपन्न केवल ही होते हैं और बाकी सारे ज्ञान
सहायकों की अपेक्षा रख कर के काम करने वाले होते हैं। मन परिज्ञान के लिए तो कोई दर्शन नहीं बताया शास्त्र में, तो वो कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है? तो फिर उसमें उत्तर दिया, ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। ईहा मति ज्ञान मतलब ये हुआ कि जैसे श्रुत ज्ञान मति पूर्वम, वैसे मन परे ज्ञान भी मति पूर्वक हो रहा है, पर उसमें नाम दे दिया ईहा मति ज्ञान पूर्वक। अब श्रुत ज्ञान और बहुत सारे मति ज्ञान, 336 भेद है मति ज्ञान के, अपन ने सायंकालीन स्वाध्याय में पढ़ा थे। तो जब जिससे भी हो जाए श्रुत ज्ञान, वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मनोपरिज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है, केवल ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। ईहा के भी कई भेद है। ईहा का अर्थ होता है विशेष जानने की चेष्टा। अगर आप ईहा को इच्छा कहोगे तो इच्छा तो राग की पर्याय है और ईहा ज्ञान की पर्याय है। तो राग की पर्याय और ज्ञान के पर्याय एक नहीं हो सकते। ये सत्य है कि जहाँ तक सराग अवस्था है वहाँ तक राग के साथ ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ राग होता है, दोनों स्थितियाँ चलती है। कोई चीज़ आपने जानी फिर राग द्वेष हो जाएगा, या और जानने से पहले जानने की इच्छा की, वो राग हो गया। तो राग पूर्वक भी होता है और ज्ञान पूर्वक राग भी होता है। इस सराग अवस्था में अपन इतना संभाल नहीं पाते अपने आप को। संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि कोई भी चीज़ जानकर तटस्थ रहना अपने को अभ्यास में नहीं है। जानने के बाद इष्टानिष्ट की कल्पनाएं आई जाती है। कोई भी चीज़ आप देखते हो, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, अपने आप संस्कार वश एकदम अबुद्धिपूर्वक होने लग जाता है। यानी आप होश में न भी करो तो बेहोशी में ये सब हो जाता है। तो ये स्थिति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि चारों विभाव ज्ञान जो कि पराश्रित है, वो सहायक पूर्वक होते हैं। अंतरंग सहायक कौन है? तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम और साथ में वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी आवश्यक है। और ज्ञानावरण में बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण का क्षयोपशम, मन संबंधी ज्ञानावरण का क्षयोपशम, फिर ईहा, अवाय, धारणा और अवग्रह। ईहा से पहले अवग्रह होगा। इन सब का क्षयोपशम अपेक्षित होता है। श्रुत ज्ञानावरण, देखो क्षयोपशम भी एक जैसे नहीं होते। कोई साइंस में होशियार होता है, कोई मैथ्स में, तो वो वैसा क्षयोपशम होने के कारण वो स्थिति बनती है। एक दादी अनपढ़ है लेकिन पाक कला में पढ़े लिखे लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो कैसे? तो उनके अंदर जो पाक कला संबंधी ज्ञानावरण का क्षयोपशम है वो है, और बाकी पढ़े लिखों में नहीं है। तो इस तरह से बहुत प्रकार के ज्ञान है, सब पराश्रित है, सहायकों की अपेक्षा रखने वाले हैं। केवल ज्ञान असहाय है, सहायक रहित है। और सहायक रहित है इसका अर्थ असमर्थ नहीं है, पूर्ण समर्थ है, सक्षम है, इसलिए सहायक रहित है। जो असमर्थ है उनको सहायक की आवश्यकता पड़ती है। क्षमा सागर महाराज जी ने कहा था
कि दुर्बल लोग अधिक सहारे ढूंढते हैं और जो बलवान होते हैं उनके लिए एक ही सहारा पर्याप्त है। यानी उनका अभिप्राय सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को लेकर के था कि मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ वहाँ सब जगह भटकते रहते हैं कि यहाँ मेरा काम बन जाए, वहाँ बन जाए, और फिर जो सम्यक दृष्टि है वो अपने एक आराध्य में सब समर्पण करके निवृत्त हो जाता है, उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है। तो गत सत्र में अपन ने देखा कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सीमित होने के कारण उस असीम आत्मा को सीधा अपना विषय नहीं बना सकते। वो आगम की सहायता से जानते हैं, सीधे सीधे नहीं। फिर आप पूछोगे कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष शब्द क्यों है? तो उसका उत्तर आचार्यों ने भली भांति दिया हुआ है कि एक बात ये है कि ये जो आत्मानुभूति है, इस पर भी कल चर्चा हुई थी पिछले सत्र में। इसमें अनुभूति दो प्रकार की होती है। जिस अनुभूति से सारी दुनिया परिचित है वो रसास्वादन रूप अनुभूति है। जैसे मिठाई खाई, उसके स्वाद का आपको अनुभव हुआ, वो वाली अनुभूति। अथवा बीमार पड़े, उसके दुख का आपको अनुभव हुआ, वो वाली अनुभूति। तो वो जो अनुभूति है वो भोक्तृत्व है, यानी जीव उस सुख अथवा दुख का भोक्ता बन करके अनुभव करता है। लेकिन आत्मानुभूति जो है वो भोक्तृत्व रूप अनुभूति नहीं है। जैसे सुखानुभूति और दुखानुभूति भोक्तृत्व रूप अनुभूतियां हैं, वैसे आत्मानुभूति नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका कारण है भोगा उसी को जाता है जिसको जाना जाता है। जिसका आपको ज्ञान नहीं है उसको आप भोग नहीं सकते। विचार करना इस बात पर। वो कैसा भी सुख दुख क्यों ना हो, वो सर्वप्रथम आपके ज्ञान में आता है। फिर आप उसमें राग द्वेष जो करते हैं, ज्ञान में आना एक घटना है और भोगना दूसरी घटना है। उदाहरण, कोई स्वादिष्ट वस्तु आपके मुख में चलेगी तो रसना इंद्रिय के माध्यम से आपके मति ज्ञान ने उसके स्वाद को पहचान लिया। ठीक है, वो मिष्टान्न भी हो सकती है वस्तु, पकवान भी हो सकती है। हो सकता है आंख पर पट्टी बांधकर किसी ने आपको बर्थडे के दिन मुंह में डालकर वो चीज़ खिलाई, खुशी मनाई। तो उस समय ज्ञान ने आपको स्वाद बताया, वहां तक वो भोग नहीं है। लेकिन उसके बाद वो चीज आपको पसंद आई और आपको उसके सेवन करने से खुशी हुई, उसका नाम भोग है। तो सुखानुभूति और दुखानुभूति भोगात्मक होती है। ठीक है, अपन बोलचाल में
सुख के साथ भोग शब्द का प्रयोग करते हैं और दुख के साथ भुगत शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राणी सुखों को भोगता है और दुखों को भुगतता है, लेकिन वो कैटेगरी वही है, श्रेणी वही है, भोक्तृत्व की श्रेणी में दोनों आते हैं, सुख और। ये जानकारियाँ ऐसी है, ये हम एकदम सरल करके उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको लाभ हो जाए अच्छी बात है। लेकिन आत्मानुभूति जो होती है वो भोक्तृत्व से उसका संबंध नहीं जुड़ता। क्यों? तो समय पावड़ ग्रंथ की 13वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने आत्मख्याति में लिखा है कि वो प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है यहाँ पर। चौदहवीं गाथा में उसमें प्रश्न ये किया, कथम यथोदितस्य आत्मनो अनुभूति रीति चेत। यथोदित, यथोदित का अर्थ होता है यथा का अर्थ जैसी, उदित का अर्थ प्रकटित, सूर्य उदित होता है तो जैसी उदित अर्थात प्रकटित, किसके द्वारा प्रकटित? दिव्य ध्वनि के द्वारा, आत्मा। जैसी दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकटित आत्मा है, वैसी आत्मा की अनुभूति कथम, अनुभूति कैसे होती है? यानी सीधी सीधी बात है कि आत्मानुभूति कैसे होती है, ये प्रश्न। अब कुछ लोग कहते हैं कि आत्मानुभव अलग वस्तु है और आत्मानुभूति और गहरी है। ये सारी बातें बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आत्मानुभव पुल्लिंग शब्द है, आत्मानुभूति स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थभेद नहीं है भाई। क्यों व्यर्थ की खींचातानी क्यों करता? जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि महावीर भगवान ने पथ बताया, पंथ नहीं बताया। अरे भाई, ये होशियारी की क्या आवश्यकता? पंथ मनुष्यों ने बना लिए पंचम काल में, महावीर भगवान ने तो मोक्ष का पथ बताया था। ये सब शब्दों का मायाजाल निरर्थक है। वास्तव में व्याकरण से अगर विचार करो तो पथ शब्द जब समास करते हैं तब प्रयोग में आता है, और जब समास रहित उसका प्रयोग करते हैं तो पंथ शब्द हो जाता है। अगर पंथ शब्द से इतनी तकलीफ है किसी को तो भक्तामर का 23वां काव्य पढ़ना बंद कर दे। क्या है भक्तामर का 23वां काव्य? तौमा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः। अब बोलो क्या करोगे? आप आचार्य मानतुम स्वामी से भी ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे क्या? उनसे बड़े ज्ञानी हो गए क्या?
अरे पंथ जब समास विग्रह करके प्रयोग करते हैं तो फिर पंथ शब्द होता है, और समास करके बोलते हैं तो पथ शब्द होता है। मोक्ष पथः समास हो गया तो मोक्ष पथ हो गया, और समास विग्रह करो मोक्षस्य पंथाः, मोक्ष का पंथ हो गया। इतनी सी बात। अब भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए ना शुरू में। बिना भाषा के ज्ञान के आप अर्थापत्ति कैसे करोगे? जब शब्द ही आपको स्पष्ट नहीं है तो फिर अर्थ कैसे लगाओगे? तो आत्मा शब्द के कितने अर्थ हैं, कभी विचार किया किसी ने? तत्वसार ग्रंथ की 49वीं गाथा की टीका में कमल कीर्ति आचार्य महाराज जो टीकाकार है ग्रंथ के, मूल ग्रंथकर्ता देवसेन आचार्य, तो टीकाकार आचार्य लिखते हैं कि आत्मा के 10 अर्थ होते हैं। फिर अनुभूति के कितने अर्थ हैं? तो अनुभूति के 2 अर्थ हैं। एक रसास्वादन रूप अनुभूति जो भोक्तृत्व की श्रेणी में परिगणित होती है, और दूसरी ज्ञानात्मक अनुभूति जो ज्ञातृत्व की श्रेणी में समाविष्ट होती है। थोड़ा मेहनत करके सुन लेना। काल ऐसा है कि इस काल में क्षमताएं कम हैं, ये आगम के ऐसे वचन सुनने की रुचि भी कम लोगों में पाई जाती है। पर फिर भी थोड़ा पुरुषार्थ करके, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ अनाउंस होता रहता है, तो आप अपनी ट्रेन के बारे में जो अनाउंसमेंट है सारे काम छोड़कर उस पर ध्यान देते हो ना, वैसे ही कुछ समय के लिए ये इस पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि अनुभूति 2 प्रकार की होती है, भोगात्मक और ज्ञानात्मक। भोगात्मक अनुभूति सुखानुभूति और दुखानुभूति है, और ज्ञानात्मक अनुभूति आत्मानुभूति है। इसका कोई प्रमाण? तो प्रमाण यही देख लो ना, समय पौड़ ग्रंथ में कहाँ लिखा है? इसी 14वीं गाथा की समय सार कलश संबंधी 13वीं कारिका में लिखा है। इसी 14वीं गाथा में समय पावड़ में क्या लिखा है? आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिर्यमेव किलेति बुद्ध्वा। हिंदी करना जरूरी है या इतना पर्याप्त है? शुद्ध नयात्मक जो यह आत्मा की अनुभूति है वह यमेव ज्ञानानुभूति, यही ज्ञानानुभूति है, अथवा यह ज्ञानानुभूति ही है। तो फिर ये आत्मानुभूति ज्ञातृत्व के विभाग में जाएगी, भोक्तृत्व के विभाग में नहीं जाएगी। भोक्तृत्व के विभाग में सुखानुभूति जाएगी। जब आत्म ध्यान करते हैं साधु तब सुखानुभूति होती है। यो चिंत निज में थिर भय तब अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग अनि नरे के अहमिंद्र के नाही कहो। सुख सुख का वर्णन है ना वहां पर। तो वो सुख की जो प्राप्ति हो रही है, उसकी जो अनुभूति हो रही है, वो भोक्तृत्व के अंतर्गत आती है, और ये ज्ञानानुभूति होती है। ज्ञानानुभूति का अर्थ क्या है? अनुभूति। प्रसिद्ध अर्थ तो अनुभूति का भोगात्मक ही है, एक्सपीरियंस को ही अनुभूति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की अनुभूति है। जैसे परिचित लोगों में भी कभी कभी
जब किसी की असाधारण विशेषता जो कि लोगों में अनजान है, लोग जानते नहीं है कि इसके अंदर ऐसी क्षमता भी है, जब वो सामने आती है तब एकदम मुंह से शब्द क्या निकलता है, आज अनुभव हुआ कि तुम क्या हो। यानी आज तुम क्या हो ये अनुभव मुझे हुआ। तो तुम तो पर हो, फिर भी अनुभव मुझे हुआ। जबकि भोगानुभूति में क्या होता है, अनुभव स्व का ही होता है, पर का नहीं हो सकता अनुभव। लेकिन ये ज्ञानानुभूति में अनुभव स्व का भी होता है, अन्य का भी होता है। आत्मानुभूति और अन्य भी अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए विवाह के 28 साल व्यतीत हो गए। 28 साल तक ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया कि पति अपनी कोई वो वाली प्रतिभा जो उनके पास पहले से थी, अथवा कोई ऐसा गुण, परोपकार या और कोई प्रकार का गुण वो प्रयोग में ला सके, ऐसा कोई मौका ही नहीं पड़ा। लेकिन अचानक कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई बछड़ा या कोई बीमार पड़ गया, तो फिर वो पति बड़ी कुशलता से उसका उपचार करके उसको स्वस्थ कर देता है। तब पत्नी कहती है कि अरे आप ये भी जानते हो क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। आज अनुभव हुआ कि आपके पास ये गुण भी है, तो आज अनुभव हुआ। ये जो शब्द है, अब हो सकता है किसी के मन में ये आए कि हम बातें बना रहे हैं। कई प्रकार के श्रोता होता है और सबको वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो किसी के मन में ये आ सकता है कि हम बातें बना रहे हैं, ऐसे उदाहरण दे दे करके लोगों को घुमा रहे हैं। पर अब हम बातें बना सकते हैं तो पूर्वाचार्यों की वाणी तो मानोगे ना। चलो हम आपके सामने यदि आचार्य वचन प्रस्तुत कर दें तो आपको विश्वास होगा कि अनुभूति का क्या अर्थ होता है। सुनो, समय पाउड ग्रंथ की इसी 14वीं गाथा में जो आत्मख्याति टीका है, वहाँ अमृतचंद्र आचार्य लिखता है, यथा खलु बिसिनी पत्रस्य सलिल निमग्नस्य। जैसे एक कमलिनी का पत्ता है, कमल थोड़ा बड़ा होता है, कमलिनी छोटी होती है, लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है, कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। तो कमलिनी भी एक फूल होता है। आप कभी श्रवणबेलगोल जाएं तो वहाँ एक निकटवर्ती जिननाथपुरम है, 2 जिनालय वहाँ पर अच्छे सुंदर। तो उसके निकट एक सरोवर है, उस सरोवर में कमल और कमलिनी दोनों खिले हुए हैं। आप दोनों को देख सकते हैं, जो शास्त्रों में आप पढ़ते हो उसको वहाँ अपनी आंखों से देख लेना। कमलिनी शब्द आपने पढ़ा है कभी? उसका पर्यायवाची शब्द अवश्य पढ़ा है, हो सकता है आप रोज पढ़ रहे हो। नौवें काव्य में, नहीं 8वें काव्य में, भक्तामर के, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। नलिनी, नलिन कमल का पर्यायवाची है और नलिनी कमलिनी का पर्यायवाची। ऐसे कुमुद और कुमुदिनी होते हैं। कुमुद रात में खिलता है चांदनी से, और कुमुदिनी छोटी होती है, वो भी रात में चांदनी में खिलती है। तो आचार्य अमृतचंद सूरी लिख रहे, यथा खलु बिस्नी पत्र से सलिल निमग्नस्य। कोई पानी में ये कमलिनी का पत्ता है, सलिल में निमग्न है, पानी में निमग्न है वो।
सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेण अनुभूय मानतायाम, तो उसका जो जल स्पर्श है, वो पत्ता जो पानी को छू रहा है, वो सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेण अनुभूय मानतायाम, उसको आप उस पत्ते ने पानी को छुआ है इस पर्याय की अपेक्षा से अनुभव करो। देखो शब्द पर ध्यान देना। अमृतचंद्र आचार्य समय सार ग्रंथ में 14वीं गाथा की टीका में अनुभव शब्द का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं कि वो कमलिनी का पत्ता पानी में निमग्न है, पानी का स्पर्श हो रहा है उसको, तो उस पर्याय की अपेक्षा से आप उसका अनुभव करिए। तो आचार्य लिखते हैं कि ऐसा अनुभव करने पर सलिल स्पृष्टत्वम भूतार्थम, वो पानी का स्पर्श भूतार्थ है, सत्य है, यथार्थ है, वास्तविक है। पंक्ति समझ में आई? सरल है एकदम। वो पत्ता पानी को छू रहा है, उस पर्याय की अपेक्षा से विचार करो, उस पर्याय की अपेक्षा से अपन सरल भाषा में विचार करो कह रहे हैं। वहाँ शास्त्र में जो शब्द लिखा है वो अनुभूयमानतायाम, अनुभव शब्द दिया है वहाँ पर। तो आप उस स्पर्श का अनुभव करके देखो, तो वो कौन सा अनुभव है, भोगात्मक है या ज्ञानात्मक? क्योंकि आप परद्रव्य का अनुभव कर रहे हैं स्पर्श पर्याय की अपेक्षा से, तो भोगात्मक कैसे हो सकता है? भोग अपने ही ज्ञान का होता है, पर वस्तु का नहीं होता। लेकिन पर वस्तु के आलंबन से होने के कारण ये कहा जाता है कि मैंने अमुक वस्तु को भोगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा शास्त्रीय विषय है। जैसे मैंने लड्डू का स्वाद लिया, ठीक है, वास्तव में लड्डू का स्वाद लिया ये एक अपेक्षित कथन है। घटना क्या हुई ये देखो, मैंने लड्डू को मुंह में डाला और रसना इंद्रिय के द्वारा उसके स्वाद को जाना और उस स्वाद को पसंद करके मैंने सुख का अनुभव किया। तो उसको अपन क्या कह रहे हैं कि मैंने लड्डू का स्वाद लिया। एक कथन शैली, उसमें कोई अड़चन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसा अनुभव करने पर वो स्पर्श यथार्थ है अपि, लेकिन फिर भी अब देखिए दूसरा पक्ष रख रहे हैं, इसी का नाम अनेकांत है। एक पक्ष को पकड़ना एकांत है, दूसरा पक्ष देखो क्या है, एकांततः सलिला स्पृश्यम विसिनी पत्र स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम। एकांततः यानी सर्वथा उस कमलिनी के पत्ते के स्वभाव को देखो आप। उसका स्वभाव क्या है, वो पानी को पकड़ता नहीं और उसको लेकर आप अनुभव करो तो वो छूते हुए भी नहीं छू रहा है। समझ में आ रहा है? यानी वो पहला विकल्प तो था स्पर्श यथार्थ है, दूसरा विकल्प क्या बता रहा है कि वो स्पर्श यथार्थ होते हुए भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि वो पानी को छूते हुए भी नहीं छू रहा है, क्योंकि पकड़ नहीं रहा है।
तो इस तरह अनुभव शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने यहाँ पर जो किया है वो ज्ञान रूप में किया है, भोग रूप में नहीं किया है। इसीलिए आत्मानुभूति। अब एक तीसरा विकल्प और भी होता है। आपने ये शब्द सुने हो कभी, अगर स्वाध्याय में कहीं आपके कानों में पड़े हो, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, ये 3 शब्द आपने सुने होंगे ना। तो उसमें अपन ने भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व की चर्चा की अभी। फिर कर्तृत्व क्या है? कर्तृत्व का अर्थ होता है पुरुषार्थ। अब वो पुरुषार्थ 2 प्रकार का होता है, या तो प्रवृत्ति करने रूप या निवृत्ति रूप। निवृत्ति रूप पुरुषार्थ 3 गुप्तियों में चले जाना है, ध्यान लगाना है, शुद्धोपयोगी हो जाना है, राग पर विजय प्राप्त करना है। ये निवृत्ति रूप पुरुषार्थ है। प्रवृत्ति रूप पुरुषार्थ क्या है? आगम में बताई हुई जो भी विधियां हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी अनुष्ठान है, उनको आगम के अनुसार करना है। वो प्रवृत्ति रूप पुरुषार्थ है। और प्रवृत्ति रूप पुरुषार्थ अगर आगम के अनुसार होगा तो परंपरा से आत्मकल्याण में कारण बनेगा, और आगम से विरुद्ध होगा तो संसार का कारण बनेगा। जैसे आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, कषाय नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति आपको धीरे धीरे निवृत्ति की ओर ले जाएगी। और प्रवृत्ति कर रहे हैं और उसी में कषाय कर रहे हैं, तो फिर वो प्रवृत्ति आपको संसार में डुबाएगी। ऐसी बात है। तो ऐसा वर्गीकरण है, व्यवस्थित वर्गीकरण है। तो अब बहुत सारी बातें हैं बताने की, लेकिन अगर हमारे सामने समझने वाले लोग बैठे हों और रुचि वाले लोग बैठे हों, तो फिर हम वो सारा जो भी इकट्ठा है हमारे पास वो दे सकते हैं। पर सब प्रकार के जीव हैं श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, तो भारी ना पड़ जाए, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि मति ज्ञान से जो, श्रुत ज्ञान से जो आत्मा की अनुभूति होती है। देखो, स्वसंवेदन शब्द के 4 अर्थ हैं। स्वसंवेदन धवला की पहली पुस्तक में दर्शन को स्वसंवेदन कहा है। फिर तत्वार्थ सार ग्रंथ में मति ज्ञान को स्वसंवेदन कहा है। यानी स्वसंवेदन मति ज्ञान का एक भेद है, ऐसा समझ लो। फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नामक श्रुत ज्ञान का भी एक भेद है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। और चौथा जो स्वसंवेदन है, अब वो स्वसंवेदन जो है, श्रुत ज्ञान रूप जो स्वसंवेदन है, वो उसके भी 2 भेद हो जाएंगे, सराग और वीतराग। सराग जो है वो सविकल्प है और वीतराग जो है वो निर्विकल्प है। सराग जो है सविकार है, वीतराग जो है वो निर्विकार है। ठीक है। और चौथा जो स्वसंवेदन है वो नए चक्र ग्रंथ में दिया हुआ है कि जब ध्यान में आनंद आता है उसको भी स्वसंवेदन कहते हैं, क्योंकि वो आनंद जो है वो पर नहीं है, स्व है, और उसका जो संवेदन है वो भोक्तृत्व रूप है। और वो आनंद आया कहाँ से? विशुद्धि से। जैसे जैसे अपने अंदर भावों की विशुद्धि वृद्धिंगत होती है,
वैसे वैसे क्लेश, पीड़ा, शोक, दुख, आकुलता शांत होती जाती है और इनके शांत होने से कषाय मंद से मंदतर, मंदतर से मंदतम होती है और उनके शांत हो जाने पर आनंद उत्पन्न होता है। उस आनंद की अनुभूति को भी स्वसंवेदन कहते हैं। तो कभी विचार किया आपने कि स्वसंवेदन के ऐसे 4 भेद हैं? एक धवला की पहली पुस्तक में दर्शन को स्वसंवेदन कहा, तत्वार्थ सार में मतिज्ञान के एक भेद का नाम स्वसंवेदन बताया, फिर श्रुत ज्ञान में भी स्वसंवेदन शब्द का प्रयोग किया। जो एवं जानिता प्रवचन सार की गाथा है 194, उसमें भी लगभग 194 होनी चाहिए। जो एवं जानिता एक गाथा आती है दूसरे अधिकार में, वहाँ भी स्वसंवेदन ज्ञान की बात की है। तो वो स्वसंवेदन, तो एक तो स्वसंवेदन दर्शन, दूसरा मति ज्ञान, तीसरा श्रुत ज्ञान और चौथा सुखानुभव। तो आत्मज्ञान पहले आवश्यक है, आत्मध्यान बाद में होगा। लेकिन आत्मज्ञान और आत्मध्यान के बीच में जो होगा उस पर किसी का ध्यान नहीं है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसकी चर्चा अपन फिर कभी देखते हैं। आज ये चर्चा थी कि केवल ज्ञान को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं होती, बाकी ज्ञानों को कौन से सहायकों की आवश्यकता होती है, उस पर आज चर्चा विस्तृत हुई थी। और उस विस्तार में अपन ने कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व इन तीनों पर विचार विमर्श किया। और कर्तृत्व के अंतर्गत देखो, एक कार्य चेतना और एक कर्म चेतना, इनका वर्णन कुंद कुंद वाङ्मय में उपलब्ध होता है। समय पौड़ ग्रंथ में वेदंतो कम फलम स्वेदो दुहिदो ये होद यदि चेदा, वहां कम फलम लिखा है। कज्ज जुदम पंचास्तिकाय में लिखा है। तो प्रवचन सार में भी कर्म चेतना लिखा है, पंचास्तिकाय में कार्य चेतना लिखा है। तो इनको प्राय करके स्वाध्याय करने वाले लोग एक ही मान लेते हैं, तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी एक मान लेने में। दोनों में बड़ा अंतर है। कार्य चेतना अलग है, कर्म चेतना अलग है। कर्म चेतना कार्य चेतना रूप भी हो सकती है और कार्य चेतना रूप नहीं भी हो सकती है, दोनों प्रकार की होती है। तो ये सारी चर्चा है, थोड़ी बारीक चर्चा। हमारी 1.5 घंटे चर्चा हुई थी आचार्य विद्यासागर महाराज श्री से अमरकंटक में, केवल इस चेतना को लेकर के, सिर्फ चेतना। अनुभूति की चर्चा बाकी रह गई, उपयोग की चर्चा बाकी रह गई। वहाँ टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिल पाता, व्यस्तता होती है गुरुजनों की, तो समय नहीं मिल पाता। तो इसलिए इस बात का अंदर एक क्षोभ रहता है थोड़ा सा कि देखो हमने सब कुछ समर्पित किया, लेकिन इसके लिए अगर समय मिल जाए तो थोड़ी तृप्ति मिले। क्योंकि ये कुंद कुंद वाङ्मय में यही तो 4 बातें हैं, ज्ञानानुभूति, सुखानुभूति। ये इसको आप अनुभूति ले लो, एक ही ले लो अनुभूति, पर उसके 2 भेद कर दो। तो ज्ञानानुभूति, सुखानुभूति, ठीक है 2। फिर इधर चेतना, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, 2 भेद हो गए। फिर उपयोग, शुद्धोपयोग, अशुद्ध उपयोग, बस इसी में तो पूरा विस्तार है अध्यात्म का। तो ऐसा वर्गीकरण अगर व्यवस्थित हो जाए तो पाठकों को, श्रोताओं को
जिज्ञासुओं को बहुत समझने में सुविधा हो जाएगी। जैनम जयतु शास्त्रम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।